प्रश्नावली 7.3 क्वेश्चन नंबर 1, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है। देखो क्या दिया गया है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, और हमें एक त्रिभुज दिया गया है और त्रिभुज के हमें शीर्ष दिया गया है, यानी शीर्ष ए का मान दिया गया है, शीर्ष बी का मान दिया गया है और शीर्ष सी का मान दिया गया है, और उस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें पता है हम अलग अलग कक्षाओं में पढ़ते हैं, तब छोटे लेवल से उच्च लेवल की ओर जाते हैं, तो छोटी क्लासों में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्र अलग होते हैं। बड़ी कक्षाओं में जैसे जाते हैं, कॉलेज पर जाते हैं, तो और अलग अलग प्रकार के क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्र हमारे पास आते हैं। तो हम सबसे पहले एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। देखो एक त्रिभुज अपने पास ए, बी और सी बनाते हैं। एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज का शीर्ष ए का मान दे रखा है 2 और 3 दे रखा है। त्रिभुज का शीर्ष बी है, उस बी का मान दे रखा है -1 और 0, और त्रिभुज का शीर्ष सी है, उसका मान है 2 और -4 है। देखो ये त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज का हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 10वीं क्लास में हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं। उस निर्देशांक ज्यामिति में इसका सूत्र होता है, यानी निर्देशांक ज्यामिति के अंदर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है, वो इस प्रकार होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, देखो 1/2 बड़ा कोष्टक, फिर आएगा x1, यहाँ y2 माइनस y3, फिर कोष्टक, फिर लिखोगे प्लस x2। क्या लिखोगे? x2 लिखोगे, और x2 के बाद में यहाँ आएगा y3 माइनस y1, और फिर प्लस x2 आ गया। अब लिखोगे x3। क्या लिखोगे? x3, और यहाँ हो जाएगा y1 माइनस y2। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। अब देखो इसके अंदर x1 का मान है, x2 का मान है, x3 का मान है, y1 का मान है, y2 का मान है और y3 का मान है। यहाँ से हम इसके मान लेंगे और इसका समीकरण हल करते हैं। देखो जब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, त्रिभुज का जब हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, तो यहाँ से मान लेंगे और यहाँ पर मान रखेंगे। देखो 1/2 x1, यहाँ x1 है, x1 का मान कितना है? 2 है, तो यहाँ रखेंगे 2, कोष्टक y2 का मान क्या है? 0 माइनस y3 का मान है -4। देखो माइनस और ये माइनस के 4 है, और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ 4। फिर प्लस x2 का मान देखिए, x2 का मान है -1 है। क्या है? -1। फिर y3 का मान क्या है? -4 है, तो y3 का मान है -4, फिर माइनस सूत्र वाला, और y1 का मान क्या है? 3 है, ये 3। अब देखो प्लस x3 का मान कितना है? 2 है। x3 का मान कितना है? 2 है, और y1 का मान कितना है? 3 है। y1 का मान कितना है? 3 माइनस y2 का मान देखिए 0 है। y2 का मान कितना है? 0 है। हम जब इसको आगे हल करते हैं तो हमें जो मान प्राप्त होगा, देखो 1/2 हल करो, यहाँ 4 है, 2 कोष्टक में कितने हो गए? 4, प्लस देखो -1 है, -1 और -4 और -3 कितने हो गए? -7, प्लस 2 और 3 में से 0 गया, 3 बच गया, तो यहाँ हो गया 3। अब इसको आगे हल करते हैं, तो देखो 1/2 इसको आगे हल करो तो 4 दूनी कितने हो गए? 8 हो गए। कितने हो गए? 8, प्लस -7 है, -1 को जब गुणा करेंगे तो हम जानते हैं कि माइनस को जब माइनस से गुणा किया जाता है तो प्लस हो जाता है। तो -7 को 1 से करोगे तो माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस के हो गए 7, प्लस देखो 3 को 2 से करोगे तो आ जाएगा 6। अब देखो 1/2, 8 और 7 15 और 6 कितने हो गए? 21। कितने हो गए? 21। अब हम इसको जब गुणा करेंगे तो हम लिख सकते हैं 1/2 गुणा 21। क्या लिख सकते हैं? 1/2 गुणा 21, या हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, कैसे कि 21/2, क्योंकि 21 को जब 1 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 21 और बटे में आ जाएगा 2। 21 बटा कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 2। या इसको हम लिख सकते हैं 10.5, चाहे 21/2 लिख दो, चाहे 10.5 लिख दो। ये क्या आ गया? इसके मात्रक आ गया। क्या आ गया? मात्रक। हमने ज्ञात किया क्षेत्रफल, और जब क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो वर्ग इकाई आती है, वर्ग में आती है, तो हम लिख देंगे वर्ग मात्रक।
इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी एक त्रिभुज ABC है, इस ABC का क्षेत्रफल होगा 10.5 वर्ग मात्रक या 21/2 वर्ग मात्रक। हमने प्रश्न 1 का भाग 1 हल कर लिया। अब भाग करते हैं 2। देखो 2 में भी एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के हमें शीर्ष दे रखे हैं और हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम पहले एक चित्र बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। देखो इसका शीर्ष A है -5, क्या है -5 और -1 है, -5 और -1, ये A के शीर्ष है। A शीर्ष का निर्देशांक है B का मान है क्या दे रखा है 3 और -5 दे रखा है, और C का निर्देशांक दे रखा है कितना दे रखा है 5 और 2 दे रखा है। अब देखो त्रिभुज A B और C दे रखा है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अभी हमने देखा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है हमारा क्या होता है 1/2 x1 कोष्टक y2 - y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और कोष्टक y1 माइनस y2। ये हमारा क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का क्या है सूत्र। इस क्षेत्रफल के सूत्र से हम निर्देशांक दे रखे हैं और हम क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए 1/2 गुणा x1। अब हल इसको करते हैं तो x1 का मान कितना है -5 है, कितना है -5। फिर कोष्टक y2 का मान देखिए -5 है और y2 का मान है -5, y3 का मान है -2 है, सॉरी 2, y3 का मान कितना है 2 है, तो यहाँ हो जाएगा -2 क्योंकि सूत्र का माइनस है। फिर देखो प्लस x2 का मान कितना है 3 है, x2 का मान 3 है, y3 का मान देखिए कितना है 2 है, कितना है 2, माइनस y1 का मान कितना है -1 है, और माइनस ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, प्लस का 1 प्लस। अब देखो x3 का मान कितना दे रखा है 5 दे रखा है, 5 दे रखा है। अब y1 का मान देखो, y1 का मान है -1 है, तो यहाँ -1 और फिर माइनस y2 का मान कितना दे रखा है 5 दे रखा है। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5। अब इसको आगे हल कीजिए। जब आगे हल करते हैं तो देखो 1/2 यहाँ -5 और -2 कितने हो गए -7 हो गए, प्लस देखो 3 और 2 और 1 3, ये हो गया 3 और 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गए। अब प्लस देखो बाहर 5 है, अंदर क्या है 5 प्लस के और माइनस का 1 है, तो घट करके क्या हो जाएगा 4, प्लस के 4 बच जाएंगे, कितने बच जाएंगे 4। अब इसको आगे हल करते हैं तो देखते हैं 1/2 -5 को -7 से गुणा करते हैं, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 7 पंजे 35 प्लस देखो 3 को 3 से गुणा करोगे तो 9 प्लस 5 चौक 20। अब आगे हल करते हैं तो यहाँ पर जो मान प्राप्त होगा वो हो जाएगा 1/2 35 और 20, 45 10 55, 55 और 9 कितने हो गए 64, कितने हो गए 64। तो हम लिख देंगे गुणा 64। जब इसको काटेंगे तो कितने आ जाएंगे 32 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 32। और क्षेत्रफल ज्ञात किया है तो जो क्षेत्रफल की इकाई होती है वो होती है वर्ग, क्या होती है वर्ग, तो वर्ग मात्रक लिख देंगे, क्या लिख देंगे वर्ग मात्रक। यानी त्रिभुज जो ABC है, इस त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 32 वर्ग मात्रक है, कितना है 32 वर्ग मात्रक होगा। निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। देखो संरेखी किसे कहते हैं, जब कोई 3 बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो उसे संरेखी कहते हैं। क्या कहते हैं, सभी बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो उसे हम संरेखी कहते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें निर्देशांक दे रखे हैं A का B और C, एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हमें दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक हमें दिए गए हैं। तो हम पहले एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं, क्या करते हैं त्रिभुज का निर्माण करते हैं। देखो ये त्रिभुज है A B और C, ये त्रिभुज है A का मान कितना दे रखा है 7 और -2, B का मान दे रखा है कितना दे रखा है 5 और 1, और C का मान दे रखा है कितना दे रखा है 3 और K दे रखा है। देखो हमें ज्ञात करना है K का मान ज्ञात करना है, क्या
करना है, के का मान हमें ज्ञात करना है। देखो ये शीर्ष के निर्देशांक दे रखे हैं, तो यहाँ ये x1 का मान है, ये y1 का मान है, ये x2 का मान है, ये y2 का मान है, ये x3 का मान है और ये y3 का मान है। अब हम देखो जानते हैं कि जब कोई बिंदु संरेखी होते हैं तो क्या होता है, जब बिंदु संरेखी होते हैं तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो सदैव शून्य होता है। शून्य क्यों होता है? क्योंकि जब कोई भी त्रिभुज एक ही रेखा पर स्थित हो, अर्थात कोई बिंदु जब एक ही रेखा पर स्थित होते हैं तो उससे त्रिभुज का निर्माण नहीं होता, और जब त्रिभुज का निर्माण नहीं होता है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो सदैव क्या होता है? 0 होता है। तो हम लिख सकते हैं जब तीनों बिंदु संरेखी हो, जब तीनों बिंदु संरेखी हो तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। देखो जब तीनों बिंदु संरेखी होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। अब देखो हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। निर्देशांक ज्यामिति के अंदर जो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं 1/2 कोष्टक x1, फिर लिखेंगे y2 माइनस y3 कोष्टक बंद, फिर प्लस x2, फिर y3 माइनस y1, फिर लिखेंगे प्लस x3 और कोष्टक y1 माइनस y2। ये निर्देशांक ज्यामिति के अंदर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। तो हम इस सूत्र से क्या करेंगे? हल करेंगे। देखो सूत्र क्या है? 1/2 कोष्टक x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्टक y3 माइनस y1 प्लस x3 कोष्टक y1 माइनस y2। अब देखो हमने अभी देखा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है। कब होता है? जब तीनों बिंदु संरेखी हो, और इसमें हमें कंडीशन भी दी गई है कि तीनों बिंदु क्या है? संरेखी है। तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले ही क्या रख देते हैं? शून्य रख देते हैं, क्योंकि मान शून्य होता है, हमें पता है। तो ये कंडीशन सबको याद कर लेनी है। क्या होती है कि जब तीनों मान क्या हो? संरेखी हो, तब इसका क्षेत्रफल क्या होता है? शून्य होता है। तो हम इसका मान पहले ही शून्य रख देते हैं। अब हमें तो के का मान ज्ञात करना है, तो के का मान ज्ञात करने के लिए मान रखते हैं 1/2। देखो x1 का मान, देखो x1 का मान कितना है? 7 है। कितना है? 7। फिर कोष्टक y2 का मान, देखो y2 कितना दे रखा है? 1 है। y2 का मान क्या है? 1 माइनस y3 का मान क्या है? k है कोष्टक। फिर प्लस x2 का मान देखो कितना दे रखा है? 5 है। x2 का मान 5 है। और y3 का मान कितना है? k है। y3 का मान है k माइनस y1 का मान है माइनस के 2। तो ये 2 माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा प्लस के 2। फिर प्लस x3 का मान देखिए, x3 का मान कितना है? 3 है। 3 और y1 का मान कितना है? माइनस के 2, माइनस का 2 और ये माइनस, और फिर क्या है? y2 का मान क्या है? माइनस का 1 है। तो यहाँ रखते हैं माइनस का 1 रखते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं? आगे सोल्व करते हैं। तो देखो 1/2 यहाँ 7 है, 7 को गुणा कर लो, 7 को 1 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। फिर माइनस 7 को k से गुणा करोगे तो माइनस के 7k आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस का 7k प्लस 5 को k से गुणा करोगे तो 5k और 5 को 2 से गुणा करोगे तो 5 दूनी 10 प्लस देखो 3 को 2 से गुणा करोगे, ये माइनस है। क्या है? माइनस 2 को प्लस 3 से, या इसको पहले ऐसे कर लो 3, फिर ये माइनस और ये माइनस कितने हो गए? माइनस के 2 और माइनस का ये कितना हो गया? माइनस के 3 हो गया। कोष्टकों कर दो बंद। अब देखो 1/2 7 के यहाँ 5 के माइनस के 7 के 5 के माइनस 7 के में से जब हम क्या करते हैं 5 के को घटाते हैं तो यहाँ हमारे पास जो मान बचेगा माइनस का 2k बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 2k। अब यहाँ देखो 7 है, 7
प्लस का 10 कितने हो गए 17, और यहाँ ये क्या हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का 9। तो हम इसको घटा सकते हैं, क्या कर सकते हैं घटा सकते हैं, या एक स्टेप और ले लो, एक स्टेप लेके फिर हल करते हैं। तो यहाँ देखो 7 माइनस 7 के प्लस 5 के और प्लस 10। अब देखो 3 को 3 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस के 3, और प्लस के 3 गुणा करोगे तो माइनस के 9 आ जाएगा। अब इसको सोल्व में लेते हैं, 1/2। देखो 7 के और 5 के, माइनस 7 के में से 5 के घटाओगे तो बचेगा माइनस का 2 के, क्या बचेगा 2 के। अब यहाँ देखो 7 है, यहाँ 10 है और 9 है, 10 में से 9 गया, 1 बचा, और 1 और 7 कितने हो गए 8 हो गए, कितने हो गए 8, किसके प्लस के, तो प्लस का 8। अब हम क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं कॉमन लेते हैं, 1/2, 1/2 कॉमन ले लिया, 1/2 है। अब इन दोनों में से क्या ले लेते हैं कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं। तो मैं यहाँ गुणा में 2 लिख देता हूँ। फिर देखो अंदर क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है माइनस का 2 कॉमन गया तो माइनस का के बच गया, क्या बच गया माइनस का के, प्लस यहाँ क्या बचा है 4 बचा है, क्या बचा है 4 बचा है। अब हम इसको और आगे सोल्व करते हैं। तो देखो 1/2, या इसको काट दो यहीं पे, है ना, ये कट गया तो यहाँ बच गया अपने पास, क्या बच गया, क्या बच गया, क्या बचा माइनस का के और प्लस 4 बराबर क्या है 0, क्योंकि हम मानते हैं पहले हमने मान 0 रखा था तो सभी का मान ये क्या हो जाएगा बराबर में 0 चलता आएगा, है ना। तो यहाँ ये मान क्या है 0 है। तो अब देखो ये 4 है, उसका पक्षांतरण करते हैं तो यहाँ माइनस का के बराबर माइनस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो के का मान जो हमें प्राप्त होगा वो कितना होगा 4 प्राप्त होगा। के का मान हमारे पास आएगा वो क्या आएगा 4 आता है। यानी उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा, जिससे हम के का मान निकालेंगे और के का मान आएगा हमारे पास 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा भाग है। अभी हमने पहला भाग किया था, अब हम दूसरा भाग करते हैं। हमने देखा था यहाँ ज्ञात करना है के का मान, क्या ज्ञात करना है के का मान, और कब करना है जब तीनों मान क्या हो संरेखीय हो, यानी कोई भी बिंदु दिए गए हैं वो तीनों बिंदु क्या हो संरेखीय अर्थात एक ही रेखा पर स्थित हो। और हमने देखा था जब कोई बिंदु तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो सदैव क्या होता है 0 होता है। क्यों होता है ये भी मैंने बताया था, क्योंकि सभी जो एक ही रेखा पर स्थित होते हैं तो त्रिभुज का निर्माण ही नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि एक रेखा पर होने के कारण त्रिभुज का निर्माण नहीं होता, और जब त्रिभुज का निर्माण नहीं होता है तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है सदैव क्या होता है 0 होता है। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखते हैं। पहले चित्र बनाते हैं। देखो एक चित्र का निर्माण करते हैं। ये त्रिभुज है ABC, यहाँ ए का मान देखो इसमें है 8 और 1, क्या दे रखा है 8 और 1, और B का मान क्या दे रखा है K और माइनस के 4, और C का मान दे रखा है 2 और 5, क्या दे रखा है 2 और माइनस के 5 दे रखा है, 2 और माइनस के 5। A का मान B का मान और C का मान, इसमें ये हो जाएगा x1 x2 x3 y1 y2 और y3। अब हम क्या करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखते हैं। देखो सूत्र क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1/2 कोष्टक x1 y2 माइनस y3 कोष्टक बंद प्लस x2 कोष्टक y3 माइनस y2 फिर प्लस x3 कोष्टक y, यहाँ y3 यहाँ 1 आएगा भाई 1, और y1 माइनस y2। ये इसका हल हो जाएगा, यानी ये इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का क्या होगा सूत्र होगा। अब इस सूत्र से हम क्या करते हैं के का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे के का मान, हमें पता है कि तीनों बिंदु संरेखीय है तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा 0 होगा। तो हम पहले ही मान रख देते हैं, यानी जो क्षेत्रफल का मान क्या आएगा 0 आएगा, क्या आएगा 0, इसलिए यहाँ रख देते हैं 0, और बराबर मान रखते हैं 1/2 x1 का देखो इस प्रश्न में मान है 8, x1 का मान कितना है 8 है, फिर y2 का मान कितना दे रखा है माइनस के 4 दे रखा है, माइनस के 4, फिर माइनस y3 का मान कितना है माइनस के 5 है। तो -5 को हम रखेंगे तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5, फिर प्लस
x2 का मान देखिए, x2 का मान दे रखा है k, क्या दे रखा है k, और y3 का मान कितना दे रखा है, y3 का मान यहाँ है माइनस का 5, फिर माइनस y1 का मान देखिए, y1 का मान है 1, क्या दे रखा है 1, प्लस x3 का मान देखो क्या दे रखा है 2 दे रखा है 2, और y1 का मान कितना दे रखा है 1 दे रखा है 1, माइनस y2 का मान है माइनस के 4, तो ये माइनस के 4 और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 4। अब इसको आगे हल करते हैं, तो इस जीरो को साथ में लेते चलो। देखो 1/2, यहाँ 4 माइनस के और 5 प्लस के, तो प्लस 5 में से 4 गए बचा 1, और 1 को जब 8 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 8, तो 8 कोष्टक में एक बार 1 लिख लो, किसका प्लस का आएगा प्लस। देखो -5 को के से करोगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 5 के, क्या आ जाएगा माइनस का 5 के, और माइनस या एक बार इसको ऐसे करो, देखो ये है, चलो स्टेप अगले में लेते हैं, यहाँ के लिख लो, के -5 और माइनस का ये क्या हो गया माइनस के 6 हो गए, प्लस 2 को 2 लिख दो, और यहाँ क्या हो जाएगा 4 और ये क्या हो गए 5 हो गए, कोष्टक बंद। अब देखिए इसको 0 रख लो मान, 1/2, 8 को 1 से गुणा करोगे 8 आ जाएगा, प्लस देखो -6 को के से करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 6 के आ जाएगा, और 5 को 2 से गुणा करोगे तो 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10। अब देखो 10 और 8 कितने हो गए 18 हो गए, कितने हो गए 18, तो इधर रख लो 0 और 1/2, माइनस का कितना है माइनस का 6 के, और प्लस का कितना है 18, कितना है 18, 10 और 8 कितने हो गए 18, प्लस के 18। अब हम इन दोनों में से क्या करते हैं, एक मान कॉमन ले लेते हैं, जो कॉमन आता है उसको कॉमन निकालो, यानी 3 और 18, 6 और 18 में दोनों में क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो हम 2 को क्या करते हैं बाहर निकालते हैं, और यहाँ गुणा में 2 लिख लेते हैं, अंदर बचेगा माइनस का 3 के, माइनस का 3 के, और यहाँ प्लस का 9, जब हमने कॉमन लिया तो ये संख्या अंदर बच जाएगी, तो 2 से 2 तो क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो हमारे पास मान आ जाएगा 0 बराबर माइनस का 3 के और प्लस का 9। देखो -3 के प्लस 9 बराबर मान क्या है 0 है, क्या है 0 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस का 3 के प्लस 9 बराबर 0 है। 0 क्यों है, हमने देखा था कि जब संरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान 0 होता है, इसलिए हम 0 रख रहे हैं, तो यहाँ माइनस का 3 के, अब इस 9 का क्या करते हैं पक्षांतरण करते हैं, क्या करते हैं पक्षांतरण, तो वहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 9। देखो के का मान हमें ज्ञात करना है, के बराबर माइनस का 9 बट्टा माइनस का 3, माइनस से माइनस क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ फिर इसमें इसका भाग दे दो, 3 का भाग 9 में दोगे तो क्या के का मान आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 तिया 9, के का मान आएगा वो कितना आएगा 3 आ जाएगा। इस प्रकार हम के का मान इन बिंदुओं से ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शीर्ष 0 -1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें एक त्रिभुज दिया गया है, क्या दिया गया है एक त्रिभुज दिया गया है, और उस त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं, त्रिभुज ए के शीर्ष ए बी और सी के निर्देशांक हमें दिए गया है, और कहा गया है कि एक त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जिस त्रिभुज का निर्माण होता है उस त्रिभुज से बनने वाले त्रिभुज के साथ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं, रचना करते हैं। देखो एक त्रिभुज है इस प्रकार ए बी और सी, हम एक त्रिभुज लेते हैं, क्या लेते हैं एक त्रिभुज लेते हैं। ये हो गया त्रिभुज ए के निर्देशांक दे रखे हैं, कितना है 0 और माइनस का 1 है। बी का निर्देशांक कितना है, बी का निर्देशांक है 2 और 1 और सी का निर्देशांक कितना है 0 और 3। ये त्रिभुज ए बी सी के निर्देशांक दिए गए हैं। अब देखो इन्होंने कहा है कि इस त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को, ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर एक त्रिभुज का निर्माण होता है, और इस त्रिभुज से बनने वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसका इस पहले से जो दिया गया त्रिभुज है इसके क्षेत्रफल के साथ हमें क्या करना है अनुपात ज्ञात करना है। तो हम इसके मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं, यानी इन दोनों का मध्य बिंदु मान लो हमें यहाँ प्राप्त होता है, कहाँ प्राप्त होता है यहाँ प्राप्त होता है।
जैसे एक बी है, इसका मध्य बिंदु मान लो डी आ गया, क्या आ गया डी, और बी और सी का मध्य बिंदु आ गया ई, क्या आ गया ई, और इन दोनों के मध्य बिंदु है एफ, क्या है एफ है। अब देखो इसको हम मिलाते हैं तो हमें एक त्रिभुज प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, एक त्रिभुज प्राप्त होता है। अब इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और पहले से दिया गया जो त्रिभुज है उसके क्षेत्रफल के साथ में हम अनुपात भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज को क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना है, हमें इन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु ज्ञात करने हैं। बिंदु डी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु डी निकालना है, बी सी का मध्य बिंदु ई निकालना है, और सी और ए का मध्य बिंदु एफ निकालना है। तो मध्य बिंदु सूत्र से हम डी का निर्देशांक निकालते हैं। मध्य बिंदु सूत्र से डी की निर्देशांक, मध्य बिंदु सूत्र से देखो, मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से डी का निर्देशांक, जब डी का निर्देशांक डी को हम लिख सकते हैं एक्स और वाई, क्योंकि एक्स और वाई का निकालना पड़ेगा, एक्स वाई के निर्देशांक एक्स वाई के निर्देशांक। देखो मध्य बिंदु सूत्र ज्ञात करने का सूत्र होता है, क्या होता है, पहले हम निकालेंगे एक्स का निर्देशांक, जब एक्स का निर्देशांक निकालेंगे तो यहाँ ज्ञात करने का सूत्र होगा x1 प्लस x2 बटा 2। देखो x1 प्लस x2 बटा 2। अब देखो किसका कर रहे हैं हम, डी का कर रहे हैं, और डी किसका मध्य बिंदु है, ए और बी का मध्य बिंदु है, तो एक हो जाए x1 x2 y1 y2, तो x1 का मान है 0, x2 का है 2, तो 0 प्लस 2 बटा 2। अब इसको हल करते हैं तो दो में 2 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1। ये तो किसका मान आ गया, x का निर्देशांक आया है। अब हम किसका निकालेंगे, y का निर्देशांक निकालेंगे। तो y का निर्देशांक, देखो y का निर्देशांक निकालने के लिए क्या करना है, हम y कहाँ है, y का निर्देशांक निकालेंगे बिंदु D में, तो ये इसी का मध्य बिंदु है, तो y1 का मान है -1 और y2 का है 1 है, तो हम यहाँ लिखेंगे y का निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा 2। y1 का मान क्या है, -1 है, y1 का मान -1 है, ये देखो y1 का मान -1 है, y2 का मान है 1 है, तो यहाँ -1 और प्लस 1 बटा 2 बराबर, देखो +1 -1 कैंसिल हो गया, 0 बटा 2 बराबर क्या हो गया, मान आ गया 0, क्या आ गया 0। तो इसका जो मध्य बिंदु हमें प्राप्त हुआ है डी का, वो क्या आया है, डी के निर्देशांक हमें मिले हैं 1 और 0, क्या मिला है, 1 और 0 मिला है, यानी ए और बी का जो मध्य बिंदु है 1 और 0 हमें प्राप्त हुआ है। अब देखो हम क्या करते हैं, बी और सी का मध्य बिंदु ई के निर्देशांक निकालते हैं, क्या निकालते हैं, बी और सी के मध्य बिंदु ई के निर्देशांक। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बिंदु ई, बी सी का मध्य बिंदु है, बिंदु ई बी सी का मध्य बिंदु है, अब देखो ई का निर्देशांक मध्य बिंदु है, अतः ई, जिसको हम एक्स और वाई का निर्देशांक निकालेंगे। तो देखो हम पहले निकालेंगे एक्स का निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2। तो यहाँ लिखेंगे x1 प्लस x2 बटा 2। देखो x1 का मान कितना है, किसमें, इन दोनों के मध्य 2 और 0 है, 2 प्लस 0 बटा 2, 2 में 2 का भाग दिया, क्या आ गया, 1 आ गया। तो x का निर्देशांक यहाँ क्या आया है, ई में 1 आया है। फिर निकालेंगे x का निर्देशांक हो गया, फिर निकालेंगे y का निर्देशांक, इसका सूत्र हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा 2। देखो y1 का मान कितना है, किसमें, इसमें y1 का मान 1 है और यहाँ क्या है, y2 का है 3 है, तो 1 प्लस 3 बटा 2 बराबर 4 बटा 2 बराबर क्या हो गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2 मान प्राप्त हुआ है। तो इसका एक x का निर्देशांक यानी बिंदु जो E है उसमें x का निर्देशांक 1 और y का निर्देशांक कितने प्राप्त हुए हैं, 2 प्राप्त हुए हैं। अब आगे देखो,
अगला बिंदु है एफ है, क्या है, एफ है। तो एफ को हम यहाँ हल करते हैं। देखो बिंदु एफ है, ए बी का मध्य बिंदु है, तो यहाँ लिखेंगे बिंदु एफ ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ये इसका मध्य बिंदु है, तो हम बिंदु एफ का निर्देशांक निकालने के लिए एक्स और वाई का निकालते हैं। तो यहाँ निकालेंगे एक्स का निर्देशांक बराबर, देखो x1 प्लस x2 बट्टा 2। तो x1 का मान कितना है, x1 का मान देखो बिंदु F के लिए 0 और 0 है, दोनों साइड 0 है, तो 0 प्लस 0 बट्टा 2 बराबर 0 बट्टा 2 बराबर मान आ जाएगा 0। तो यहाँ हो गया 0। और आगे देखो x का निर्देशांक हो गया, अब निकालेंगे y का निर्देशांक। जब y का निर्देशांक निकालेंगे तो क्या करेंगे, y का निर्देशांक निकालेंगे तो हम इन दोनों का मध्य मान ले लेंगे। देखो y का निर्देशांक निकाल लेंगे तो माइनस का 1 क्या है, y1 का मान है, तो इसका निर्देशांक ज्ञात करने का y1 प्लस y2 बट्टा 2 है। देखो y1 का मान कितना है, माइनस का 1 है, y1 का मान है माइनस का 1 और प्लस y2 का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ बट्टा 2। देखो 3 में से 1 माइनस हो गया, बच्चा 2, क्या बचा 2 बट्टा 2 बराबर मान आ गया 1। क्या प्राप्त हुआ है, 1 हुआ है। तो x का निर्देशांक हमें 0 प्राप्त हुआ है और y का प्राप्त हुआ है 1 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार हमने इसके मध्य बिंदु निकाला है। अब हमने मध्य बिंदु तो निकाल लिया, मध्य बिंदु निकालने के बाद भी हम इस बीच वाले छोटे त्रिभुज का, यानी इस त्रिभुज का, कौन सा त्रिभुज का, डी ई और एफ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। किसका करेंगे, डी ई एफ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। फिर हम बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और फिर दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात हम करेंगे। तो सबसे पहले हम छोटे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। अब हम छोटे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का ज्ञात करते हैं। देखो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, ये छोटे वाला त्रिभुज है कौन सा, डी ई एफ, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, सूत्र होगा 1/2 कोष्टक x1 y2 माइनस y3, फिर लिखोगे प्लस x2, फिर लिखोगे y3 माइनस y1, फिर लिखोगे प्लस का x3, फिर लिखोगे y1 माइनस y2। ये इसे ज्ञात करने का क्या होता है, सूत्र होता है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। अब हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के अंदर क्या रखते हैं, मान रखते हैं, और मान किसके रखेंगे, x और y के मान रखेंगे। अब देखो बात किसकी कर रहे हैं हम, त्रिभुज इसकी कर रहे हैं, छोटे वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, छोटे वाले त्रिभुज की कर रहे हैं। तो हम पहले इसके मान रख लेते हैं। देखो d हमने कौन सा बिंदु लिया है, डी ई एफ लिया है। क्या लिया है, डी ई एफ लिया है। तो हम x और y के मान यहाँ लिख लेते हैं, कौन से में, त्रिभुज डी ई एफ में। देखो यहाँ मान रखते हैं x1 का मान डी ई एफ में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, x1 का मान 1 है। फिर यहाँ हो जाएगा y1 का मान कितना है, 0 है। फिर लिखोगे x2 का मान कितना है, 1 है, और y2 का मान कितना है, 2 है। फिर x3 का मान कितना है, x3 का मान कितना है, 0 है, और y3 का मान कितना है, 1 है। ये हमें x1 y1 x2 y2 x3 और y3 के मान यहाँ से इस त्रिभुज में से लेते हैं और हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। देखो जब हम इसका मान रखते हैं तो 1/2 x1 का मान कितना है, 1 है, x1 का मान कितना है, 1 है। फिर कोष्टक y2 का मान कितना है, y2 का मान देखो y1 y2 का 0 नहीं है, 2 है। ये y2 का मान कितना है,
2, y2 का मान है 2, तो यहाँ रखेंगे y2 का मान 2 माइनस y3 का मान देखिए, y3 का मान 1 है, तो यहाँ रख देंगे 1, फिर कोष्टक प्लस x2 का मान कितना है, ये x1 ये x2 है, x2 का मान भी 1 है, तो यहाँ रखेंगे 1, फिर y3 कितना है, 1 है, y3 का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1 y3 और फिर माइनस y1 का मान क्या है, 0 है, तो यहाँ लिखोगे 0, y1 का मान है 0, फिर लिखोगे प्लस का x3 का मान क्या है, 0 है, तो यहाँ लिखोगे 0 कोष्टक, फिर लिखोगे y1 कितना है, 0 है, फिर माइनस y1 का मान हो गया, फिर माइनस का y2 का मान कितना है, y2 का मान है 2। अब हमने ये मान यहाँ से रख लिया। अब इसको क्या करते हैं, आगे सरल करते हैं। जब इसको सरल करोगे तो यहाँ हो जाएगा 1/2, देखो 2 में से 1 गया, 1 बचा, क्या बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा है, तो यहाँ बच गया 1, प्लस यहाँ 1 में से 0 गया, बचा 1, क्या बचा, तो यहाँ भी 1 और 1 बच गया, प्लस यहाँ देखो 2 है, 2 में से 0 गया, 0 में से 2 गया, क्या बच गए, यहाँ बाहर 0 है, अंदर माइनस के 2 है। अब इसको और आगे सरल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1/2, 1 को जब 1 से गुणा करेगा तो 1 आएगा, देखो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, प्लस -2 को जब 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, बराबर 1/2, 1/2 आ गया, क्या आ गया, 1/2, 1 और 1 कितने हो गए, गुणा 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और अपना उत्तर आ जाएगा 1। इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है 1 वर्ग मात्रक आया है, क्या आया है, 1 वर्ग मात्रक आया है, क्या आया है, 1 वर्ग मात्रक। किस त्रिभुज का क्षेत्रफल, छोटे वाले त्रिभुज यानी DEF का जो क्षेत्रफल आया है वो आया 1 वर्ग मात्रक आया। अब हमें क्या करना है, बड़े वाला जो त्रिभुज है, इस बड़े वाले त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसको हम ज्ञात करते हैं। देखो बड़े वाले त्रिभुज में हम जब क्षेत्रफल का ज्ञात करेंगे तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिभुज DEF की जगह क्या लिख देंगे, त्रिभुज ABC लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ABC। अब हम लिखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब इसके लिए भी हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 का मान ज्ञात करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में देखो x1 का मान क्या है, 0 है, y1 का मान कितना है, -1 है, x2 का मान कितना है, x2 में ये बड़े वाला त्रिभुज है तो 2 आ रहा है, x2 का मान कितना है, 2 है, और y2 का मान है वो कितना है, y2 का मान है 1 है। फिर x3 का मान कितना है, 0 है, x3 का मान x2 और x3 का मान 0 हो गया। अब देखो y2 का मान कितना है, नहीं x3 का मान 0 आ गया और x3 आ गया, फिर y3 देखो, y3 का मान कितना आएगा, 3 आएगा। ये मान हमें प्राप्त होते हैं त्रिभुज ABC के शीर्षों से। अब ये मान हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज के अंदर रखते हैं और अपना उत्तर निकालते हैं। देखो 1/2 x1 किसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे, x1 का मान क्या है, 0 है, तो यहाँ रखेंगे पहले 0, फिर कोष्टक y2 कितना है, y2 का मान कितना है, 1 है, y2 का मान है 1 है, तो यहाँ रखेंगे 1, फिर माइनस y3 का मान कितना है, 3 है, y3 का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ रख देंगे -3, फिर प्लस x2 का मान देखिए, x2 का मान है 2, x2 का मान यहाँ कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, फिर कोष्टक y3 का मान कितना है, 3 है, y3 का मान यहाँ 3 आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 3, y3 माइनस y1 का मान कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, y1 का मान आ रहा है -1। तो देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 1, फिर प्लस। अगला देखो, अगला x3 का मान क्या है, 0 है, x3 का मान है 0, फिर लिखोगे y1 का मान कितना है, y1 का मान
y1 का मान है माइनस का 1 है, तो यहाँ रखोगे माइनस का 1, फिर माइनस y2 का मान क्या है 1 है, तो यहाँ रखोगे 1, y2 का मान है 1। अब इस कोष्ठक को क्या कर दो बंद। अब इसे आगे सरल कर लो। यहाँ मान है जो हमें ध्यान से रखना है, क्योंकि मान में एक मान भी ऊपर नीचे हो जाता है तो प्रश्न पूरा का पूरा क्या होता है, गलत होता है। तो हम लिखेंगे 1/2। देखो यहाँ बाहर 0 है, -3 में से 1 गया, माइनस के 2 बच गए, प्लस यहाँ 2, यहाँ 3 और 1 कितने हो गए 4, प्लस -1 और -1 क्या हो गया माइनस का 2। अब देखो आगे जब इसको सरल करते हैं तो 1/2, जब माइनस को 0 से गुणा किया जाता है, कोई भी संख्या को जब हम 0 से गुणा करते हैं तो वो क्या होता है, वहाँ खेल ही खत्म हो जाता है। तो यहाँ मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 0 अपने आप में सबको 0 ही कर देता है, तो ये हो गया 0, ये मान 0 हो गया, प्लस देखो 4 को 2 से किया कितना आ गया 8 आ गया, प्लस देखो -2 को फिर 0 से किया क्या आ गया 0 आ गया, 0 बराबर 1/2, यहाँ हो गए गुणा 8, काटेंगे क्या आ जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4। तो हमें जो इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है वो आया है 4 वर्ग मात्रक। बड़े वाले जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हमें प्राप्त हुआ है वो हुआ है 4 वर्ग मात्रक। अब इसने पूछा है, क्या पूछा है कि 2 त्रिभुज हमारे पास प्राप्त हुए हैं, एक है DEF और दूसरा है ABC, उन दोनों में अनुपात बताना है, यानी त्रिभुज ABC के अंदर और DEF के अंदर। तो हम लिखेंगे त्रिभुज DEF या अभिष्ट अनुपात, यहाँ लिख लो अभिष्ट अनुपात। अभिष्ट अनुपात यानी कि कौन कौन से में, एक तो है डी या त्रिभुज DEF, त्रिभुज DE और F का क्षेत्रफल, इसके अंदर अनुपात, और दूसरा है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। इन दोनों के अंदर हमें अनुपात ज्ञात करना है। हमने अभी निकाला था DEF का क्षेत्रफल आया था, वो कितना आया था 1 आया था, यानी इसका तो आया था 1 आया था, क्या आया था 1 आया, तो यहाँ लिखेंगे 1, और दूसरे का क्या है ABC का आया था, कितना आया था 4, तो पहले का तो मान आया था 1 और दूसरा का है 4, तो 1/4, या हम इसको लिख सकते हैं 1:4। क्या लिख सकते हैं 1:4। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज DEF अनुपात त्रिभुज ABC, इनका अनुपात है। तो DEF का मान आया था 1 और इसका मान आया है 4, इसका मान आया है 4, तो 1:4, यानी इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफलों का अनुपात है वह है 1:4। इससे हमें चित्र से भी स्पष्ट दिखाई देता है कि देखो जब हम कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो हमें 4 त्रिभुज प्राप्त होते हैं, और वो भी चारों क्या होते हैं समान होते हैं। क्या होते हैं समान होते हैं। देखो एक त्रिभुज ये प्राप्त हुआ है, दूसरा त्रिभुज ये प्राप्त हुआ है, तीसरा प्राप्त ये हुआ है, और चौथा त्रिभुज ये है। अब जो बीच वाला त्रिभुज है, ये त्रिभुज इन तीनों त्रिभुजों के बराबर होता है, और सभी त्रिभुज भी क्या होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल, इस बीच वाले त्रिभुज यानी DEF का क्षेत्रफल ABC में कितना है 1:4 में होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3 और -5, 3 और -2 और 2 और 3 है। अब देखो इसमें एक चतुर्भुज दिया गया है। क्या दिया गया है, हम चतुर्भुज दिया गया है। हम पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति, और निर्देशांक ज्यामिति के अंदर हमें एक चतुर्भुज दिया गया है। इस चतुर्भुज से हमें इस चतुर्भुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, जिसके हमें शीर्ष दिए गए हैं। तो हम रैंडमली एक क्या करते हैं, एक चतुर्भुज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, चतुर्भुज बना लेते हैं। एक रैंडमली चतुर्भुज बनाते हैं। मान लो ये एक रेखा है, चतुर्भुज बनाने के लिए एक चतुर्भुज इस प्रकार हम क्या करते हैं, बना लेते हैं, चतुर्भुज बना लेते हैं। मान लो ये एक चतुर्भुज है। अब देखो चतुर्भुज को लिखते हैं A, ये इसका शीर्ष B, ये इसका शीर्ष C और ये इसका शीर्ष D है। अब हम इसके निर्देशांक लिखते हैं। देखो एक का निर्देशांक है -4 और -2, क्या है -4 और -2 है। दूसरा है B में क्या है -3 और -5 है। C है, C का मान कितना है 3 और -2 है, कितना है
3 और माइनस का 2 है। अब क्या है, डी है 2 और 3 है। ये इसके शीर्ष दिए गए हैं। अब देखो जो शीर्ष दिए गए हैं हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लेकिन चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम निर्देशांक ज्यामिति में देखते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं, एक विकर्ण खींच लेते हैं। जो चतुर्भुज हमें दिया गया है इस चतुर्भुज के अंदर हम एक विकर्ण डालते हैं और विकर्ण डालने पर यह चतुर्भुज क्या होता है, 2 त्रिभुजों में विभक्त हो जाता है, बट जाता है। फिर हम दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या करेंगे, ऐड करके हम इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, इस चतुर्भुज में एक विकर्ण डालते हैं और विकर्ण कौन सा डाल लेते हैं, एसी डाल लेते हैं। आप बीडी भी चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन यहाँ मैं एसी विकर्ण डाल रहा हूँ। अब देखो इसमें 2 चतुर्भुज बन गया, सॉरी 2 त्रिभुज बन गया। एक बन गया त्रिभुज ABC और दूसरा बन गया ACD। अब पहले त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। पहला त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज है, 2 त्रिभुज है। अब दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हम ज्ञात करके एक चतुर्भुज का निर्माण करेंगे और चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी हम ज्ञात कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं। अब इससे ज्ञात करने का जो सूत्र है वो क्या है, देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 कोष्टक x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 कोष्टक y1 माइनस y2। ये इससे ज्ञात करने का सूत्र होता है। इस सूत्र में हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। अब मान रखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो मान रखने के लिए हम ABC से हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 के मान ले लेते हैं। तो मैं यहाँ इसके पहले मान रख देता हूँ, चलो यहीं रख देते हैं इसके मान। यहाँ मैं इसके मान रखता हूँ, देखो x1 y1 x2 y2 x3 और y3 मैं इनके यहाँ मान रखता हूँ। देखो x1 का मान, हम ABC की बात कर रहे हैं तो x1 में है -4, x1 का मान क्या है, -4 है। y1 का मान क्या है, -2 है। फिर x2 का मान क्या है, -3 है और y2 का मान क्या है, -5 है। फिर देखो यहाँ एक चाहे लाइन खींचो तो यहाँ देखो x3 का मान कितना है, 3 है और y3 का मान क्या है, -2 है। क्या है, -2। वापस देख लो, x1 का मान क्या है, -4 है, y1 का मान -2 है, x2 का मान कितना है, -3 है और y2 का मान -5 है। फिर x जो 3 है, इस x3 का मान कितना है, 3 है और y3 का मान है -2। अब ये मान हम यहाँ पुटअप करते हैं और हम समीकरण या इस सूत्र मान को निकालते हैं या क्षेत्रफल ज्ञात, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। देखो 1/2 x1, अब x1 का मान क्या है, -4 है। क्या है, -4 है। क्या है, -4। फिर y2 देखो क्या है, y2 -5 है, y2 -5। फिर माइनस y3 का मान देखो, y3 -2 है। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैं रैंडमली इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, प्लस माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। तो प्लस के कितने हो गए, 2 हो गए। फिर x2 का मान देखिए, x2 का मान है -3। क्या है, -3, तो यहाँ रख दो -3। फिर y3 का मान देखो -2, y3 का मान है -2 और फिर y1 का मान है -2। तो -2, ये माइनस और वो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2। फिर प्लस x3 का मान है 3, x3 का मान कितना है, 3 है और y1 का मान देखो -2 है। क्या है, -2 माइनस। फिर y2 का मान -5 है, तो -5 है, तो ये माइनस और वो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा +5। अब देखो इसको हल करते हैं। 1/2 यहाँ -4, देखो -5 में से +2 गए, क्या बच गए, -3 बच गए। प्लस यहाँ -3 है तो यहाँ -3 लिख लो। यहाँ देखो -2 और +2 वैसे क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ क्या बच गया, 0 बच गया। क्या बच गया, तो गुणा में लिख देते हैं 0 प्लस। देखो बाहर 3 है,
अंदर देखो प्लस के 5 माइनस के क्या है 2 है, तो 5 प्लस में से माइनस के 2 जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, प्लस का 3 बच जाएगा, बराबर 1/2 माइनस का 4 तिया कितने हो गए 12, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ हो गया 12 प्लस। देखो -3 को जब 0 से गुणा किया, हम जानते हैं कि 0 से किसी संख्या को गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है 0 आ जाता है, तो इसको हम पूरा को लिख देंगे 0 प्लस। 3 को 3 से गुणा किया 9, क्या आ गया 9, बराबर 1/2। 12 और 9 कितने हो गए, 12 8 20 और 1 21, कितने हो गए 21। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 21 को 1 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 21/2। ये हमारा इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। यानी 21/2 क्षेत्रफल आया है, वो किसका आया है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आया है। क्या आया है 21/2। 21/2 क्षेत्रफल है, वो किसका है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है। अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज AC और D का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, AC और D का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। देखो अब ACD का ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम त्रिभुज ABC की जगह क्या लिख लेंगे, ACD लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, AC और D। तो ACD का क्षेत्रफल AC और D, देखो AC और D, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले x1 ये मान रखेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3 का मान रखते हैं। तो रख लेते हैं, देखो यहाँ हो जाएगा x1, यहाँ हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x3 और ये हो जाएगा y3। इसके मान हम रखते हैं। देखो x1 का मान क्या है, हमारा त्रिभुज की बार ACD है, तो यहाँ x1 का मान है -4 और y1 का मान है -2। फिर देखो x2 का मान 3 और -2, x2 का मान तो है 3 और y2 का मान क्या है -2 है, -2। फिर x3 का मान देखो 2 है और y3 का मान क्या है 3 है। तो ये मान हमारे पास आ गया। अब इससे हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे और हल करेंगे। देखो हमारा समीकरण है, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इसका सूत्र होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। इसके अंदर ये मान हम क्या करेंगे, पुटअप करते हैं और अपना क्षेत्रफल इस त्रिभुज किसका AC और D का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखो रख दे, मान रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा बराबर 1/2 x1 का मान क्या है -4 है। क्या है -4। फिर y2 का मान देखो y2 क्या है -2 है, तो यहाँ रख दो -2। फिर माइनस y3 का मान देखो क्या है 3 है, तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस x2 का मान देखो कितना है 3 है, x2 का मान 3 है, y3 का मान है 3 माइनस y1 का मान है -2। तो ये माइनस और -2, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 प्लस x3 का मान देखिए, x3 का मान है 2, क्या है 2 है, y1 का मान क्या है -2 है, y1 का मान है -2 और फिर माइनस। फिर देखो y2 का मान क्या है -2 है, y2 का मान भी क्या है -2 है। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2, ये 2। अब इसको क्या कर दो, समीकरण को ब्रैकेट बंद कर दो। अब देखो 1/2 -4 -2 और -3 कितने हो गए -5 प्लस 3 कोष्टक में 3 और 2 कितने हो गए 5 प्लस 2, ये दोनों कैंसिल हो गया, माइनस और प्लस क्या हो गया 0। अब इसको हल कर लो, 1/2 -4, देखो -4 और -5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 चौक कितने हो गए 20 हो गया, 20 प्लस देखो 5 थे कितने हो गए 15, कितने हो गए 15 और यहाँ हो गया 0।
अब 15 और 20 कितने हो गए? 35। कितने हो गए? 35। तो 35 को 1 से करोगे तो क्या हो जाएगा? 35/2। ये हो गया आंसर इसका। ये क्षेत्रफल आ गया ए और सी डी का, ए सी और डी का। इसका हमारे पास यानी ए बी सी का जो क्षेत्रफल आया था 21/2 आया था, और जो त्रिभुज है ए सी डी इसका क्षेत्रफल आया 35/2। क्या आया है? 35/2। अब हमें क्या करना है? चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है? चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? तो लिखेंगे, देखो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? दोनों जो त्रिभुज है इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा? चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर, देखो त्रिभुज ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस किसका? त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। इन दोनों को क्या करते हैं? जोड़ेंगे तो हमारा मान क्षेत्रफल चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ए बी सी का मान कितना आया था? 21/2 आया। तो यहाँ लिख देंगे 21/2 प्लस 35/2। दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? एलसीएम 2 आ जाएगा। तो यहाँ एलसीएम तो ले लिया 2, एलसीएम आ गया 2। चलो आगे कर लेते हैं इसको, है ना, यहाँ दिख बराबर। देखो एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम दोनों का आ गया 2 आ गया। अब देखो 2 का 2 में भाग दिया, कितना आया? 1 को 21 से करोगे तो यहाँ आ जाएगा 21 प्लस 2 का 2 में भाग दिया 1 को 35 से करोगे 35। जब आगे 16 करोगे तो 5 रे कितने हो गए? 6 और 3 और 2 कितने हो गए? 5, 56/2। और आगे 16 करते हो तो कितना? 56 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 28। 28 क्या निकाला हमने? क्षेत्रफल निकाला है। क्या निकाला है? क्षेत्रफल। 28 तो क्षेत्रफल की हमेशा इकाई होती है वर्ग। क्या होती है? वर्ग। तो हम लिख देंगे 28 वर्ग। वर्ग इकाई लिख दो, वर्ग इकाई, या आप इसको मात्रक भी लिख सकते हो, मात्रक। तो 28 वर्ग इकाई या मात्रक है इस चतुर्भुज का क्या है? क्षेत्रफल है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? रैंडमली एक चतुर्भुज बनाना होता है, और इस चतुर्भुज में क्या है? 2 त्रिभुजों में बांटते हैं। एक विकर्ण खींचते हैं और विकर्ण खींच के 2 त्रिभुजों में से विभक्त करते हैं। फिर दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालते हैं और दोनों त्रिभुजों का जोड़ करके हम क्या करते हैं? एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। यानी एक त्रिभुज है, उसमें एक माध्यिका डाली जाती है जिससे वो क्या करती है? उस त्रिभुज को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ए बी सी की शीर्ष, यानी त्रिभुज जो ए बी सी है उसके शीर्ष हमें दिए गया है। एक शीर्ष का निर्देशांक है 4 और -6, बी का निर्देशांक है 3 और -2, और सी का निर्देशांक है 5 और 2। इस प्रकार हमें एक त्रिभुज दिया गया है और उस त्रिभुज के निर्देशांक दिए गए हैं। अब हमें यह बताना है कि हम इसके अंदर एक माध्यिका डालते हैं और माध्यिका क्या करती है? इस त्रिभुज को 2 समान भागों में विभाजित करती है। तो सर्वप्रथम हम एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं, त्रिभुज का डायग्राम बनाते हैं। देखो हम एक त्रिभुज बनाते हैं, यह है त्रिभुज ए बी सी। ये हो गया इसका शीर्ष ए, ये इसका शीर्ष बी, और ये इसका शीर्ष हो गया सी। देखो बी, ए का निर्देशांक क्या है? 4 और -6। ए का निर्देशांक है 4 और -6, 4 और -6। बी का निर्देशांक है 3 और -2, और सी के निर्देशांक है 5 और 2। ये ए बी सी की निर्देशांक दिया गया है। अब हम क्या करते हैं? इस त्रिभुज में एक माध्यिका डालते हैं। माध्यिका हम ए बिंदु से डाल देते हैं। मान लो ये माध्यिका ए डी डाल दी हमने। क्या डाल दी? ए और डी। ये माध्यिका ए डी हो गई। अब ये हम इस पे कहा गया है कि ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये माध्यिका इस त्रिभुज को 2 बराबर भागों में विभाजित करती, अर्थात ये दोनों त्रिभुज है वो क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हमें यहाँ डी के निर्देशांक भी क्या करने? ज्ञात करने। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं? डी की निर्देशांक ज्ञात करते हैं मध्य बिंदु सूत्र से। तो देखो बिंदु डी है वो बी सी का क्या है? मध्य बिंदु है। तो हम सर्वप्रथम लिखेंगे
बिंदु डी, बिंदु डी, बिंदु डी बीसी का, बीसी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। क्या है? डी है, वो क्या है? बीसी का मध्य बिंदु है। अब हम क्या करेंगे, इस डी का निर्देशांक निकालेंगे। किस सूत्र से? मध्य बिंदु सूत्र से। मध्य बिंदु सूत्र से एक्स का निर्देशांक निकालेंगे। तो पहले निकालेंगे मध्य बिंदु, मध्य बिंदु सूत्र से एक्स का निर्देशांक, एक्स का निर्देशांक, एक्स का निर्देशांक। देखो x का निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? x1 बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, x1 प्लस x2 बटा 2। देखो x1 का मान, इसमें x1 का मान 3 है, x2 का मान कितना है? 5 है। तो हम यहाँ रख लेते हैं x1 का मान क्या रख लेते हैं? 3 प्लस x2 का मान रख लेते हैं 5 बटा 2 बराबर 3 और 2 के 5, 3 और 5 कितने हो गए? 8, 8 बटा 2 बराबर क्या हो गया? 4। ये किसका निर्देशांक आ गया? x का निर्देशांक आ गया। अब निकालते हैं y का निर्देशांक। क्या निकालते हैं? y का निर्देशांक। किस सूत्र से? इसी सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से। मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से y का निर्देशांक, y का निर्देशांक। इसको ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा 2। देखो y1 का मान क्या है? माइनस के 2 और y2 का मान है प्लस के 2। तो यहाँ रख देंगे किसके? पहला है y1 माइनस का 2 और प्लस y2 का मान है प्लस का 2 बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा? देखो माइनस का 2 प्लस का 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाते हैं। तो 0 बचा 0 में किसका भाग देंगे? 2 का। तो 0 बटा 2 बराबर क्या आ गया? 0। तो देखो यहाँ जो निर्देशांक प्राप्त हुए हैं, x का निर्देशांक हमें प्राप्त हुआ है 4। क्या प्राप्त हुआ है? 4 प्राप्त हुआ है। और y का निर्देशांक प्राप्त हुआ है 0। अब हम क्या करते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? त्रिभुज ए बी और डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। हमने बिंदु डी के निर्देशांक प्राप्त कर लिए। क्या कर लिए? डी के निर्देशांक प्राप्त कर लिए। अब हम त्रिभुज ए बी और डी का क्या करेंगे? क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। देखो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र होता है 1/2 कोष्टक x1 कोष्टक y2 माइनस y3 कोष्टक बंद प्लस फिर x2 फिर हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 कोष्टक y1 माइनस y2। ये इसे ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र ये हो गया। अब हम क्या करते हैं? यहाँ सबसे पहले x1 y1 x2 y2 x3 y3 का मान निकालते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं? यहाँ लिख लेते हैं x1 x2 और x3। यहाँ इधर लिख लेते हैं y का, y1 y2 और y3। इनके मान हम यहाँ ले लेते हैं। देखो x1 का मान, देखो x1 त्रिभुज हमने ए बी डी माना है। क्या माना है? ए बी डी माना है। तो x1 का मान हो जाएगा 4। x1 का मान क्या हो जाएगा? 4। y1 का मान हो जाएगा माइनस के 6। x2 का मान कितना है? 3 है। y2 का मान कितना है? माइनस के 2 है। क्या है? माइनस के 2 है। फिर x3 का मान क्या है? 4 है। x3 का मान 4 है और y3 का मान क्या है? 0 है। अब इस मान को हम क्या करते हैं? इसके अंदर रखते हैं। देखो हल कर ले।
1/2। x1 का मान देखो क्या है, x1 का मान है 4, क्या है x1 का मान है 4 कोष्टक। y2 देखो, y2 का मान है -2, तो यहाँ रखोगे -2, फिर माइनस y3 का मान है 0, क्या है 0 है, तो यहाँ 0 रख दो, प्लस x2 का मान है 3, तो यहाँ x2 का मान रख दो 3, फिर y3 का मान देखो क्या है 0 है, 0 माइनस y1 का मान है -6, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ मैं प्लस कर देता हूँ, तो प्लस का क्या हो गया 6, प्लस x3 का मान क्या है 4 है, x3 का मान 4 है, फिर y1 देखो, y1 का मान क्या है -6 और माइनस y2 का मान है -2। अब ये -2 है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हम इसको लिख देंगे प्लस, तो यहाँ 2 हो जाएगा। देखो जब आगे इसको सॉल्यूशन में लेते हैं तो 1/2, -2 में से 0 गया, -2 को 4 से किया क्या आ गया -8 आ गया, -8, फिर प्लस देखो 6 और 0 6 हो गया, 6 को 3 से गुणा करेंगे, 6 कितने हो गए 18 हो गए, प्लस देखो -6 है, -6 में से 2 गए, क्या गए 2, तो बाहर तो लिख लो एक बार 4, और अंदर -6 में से 2 गए, क्या बच गए -4 बच गए, बराबर 1/2 -8 प्लस 18, देखो 4 और -4 को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -16 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो गया, कितना हो गया 16 हो गया। अब हम इसको आगे हल करते हैं तो 1/2 देखो -8 और -16 कितने हो गए -24 हो गए, कितने हो गए -24 और प्लस के कितने हैं 18 है। अब देखो -24 में से 18 घटाएंगे क्या बचेगा 1/2 गुणा -6 बचेगा, -24 में से प्लस के 18 घटाएंगे तो क्या बचेगा -6 बचेगा, तो यहाँ लिख देंगे -6। अब हम इसको काटेंगे तो हमारे पास जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा -3, क्या आ जाएगा -3, यानी त्रिभुज ए बी और डी का क्षेत्रफल आया है वो -3 आया है वर्ग इकाई, क्या आया है वर्ग इकाई। अब देखो यहाँ माइनस आया है, हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल या किसी भी क्षेत्रफल होता है वो कभी क्या होता नहीं होता माइनस में नहीं होता है, क्या नहीं होता माइनस में नहीं होता, अर्थात हम इसको संख्यात्मक रूप से क्या मानेंगे प्लस में ही मानेंगे, अर्थात इसका जो मान होगा उसको हम क्या मान लेंगे प्लस का 3 ही मान लेंगे, तो हम इसको कहेंगे यानी वर्ग इसका क्षेत्रफल आया है वो आया 3 वर्ग इकाई, क्योंकि माइनस में कभी क्षेत्रफल नहीं हुआ करता, इसलिए हम इसका क्षेत्रफल क्या मान लेंगे 3 वर्ग इकाई मान लेंगे। हमने त्रिभुज ए बी और डी का क्षेत्रफल निकाला, क्या आया है इसका क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई आया है। अब हम निकालेंगे त्रिभुज ए डी और सी का क्षेत्रफल। देखो अब निकालते हैं त्रिभुज ए डी और सी का क्षेत्रफल, तो यहाँ ए बी डी की जगह हम क्या कर देंगे ए डी और सी, क्या कर देंगे ए डी सी, त्रिभुज ए डी और सी, त्रिभुज ए डी और सी। अब हम इसमें से यहाँ से पहले मान रखते हैं, देखो x1 का मान क्या है 4 है, y1 का मान क्या है -6 है, फिर x2 का मान देखो 4 है, x2 का मान कितना है 4 है, और y2 का मान कितना है 0 है, x3 का मान देखो x3 का मान कितना है 5 और y3 का मान है 2। ये मान हम यहाँ पर पुटअप करते हैं और इसको हल करते हैं। देखो त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम करते हैं 1/2 x1 का मान यहाँ है 4, क्या है 4 कोष्टक y2 का मान है 0 माइनस y3 का मान है 2, क्या है 2 प्लस x2 का मान देखो x2 का मान क्या है 4 है, y3 का मान कितना है 2 है, y3 का मान है 2, y3 का मान आ गया 2, फिर माइनस y1 का मान है -6, अब माइनस का 6 और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस प्लस से हो जाता तो यहाँ प्लस हो जाएगा,
फिर प्लस x3 का मान कितना है 5 है, यहाँ रख देंगे 5 y1। अब देखो y1 का मान क्या है माइनस का 6 है, तो यहाँ रख दो माइनस के 6, फिर माइनस y2 का मान क्या है 0 है, तो यहाँ रख दो 0। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो 1/2, 4 माइनस के 2, -2 को 4 से करोगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, प्लस 6 और 2 कितने हो गए 8, 8 को 4 से गुणा किया कितने आ गए 8 चौक 32 आ गए, प्लस देखो माइनस का 6, माइनस को 6 को 5 से गुणा करोगे तो 6 पंजे कितने हो गए 30, किसके हो गए माइनस के, क्योंकि संख्या माइनस की है तो यहाँ लिख देंगे माइनस के 30, क्या आ गया माइनस का 30। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो देखो 1/2 -8 और -30 कितने हो गए माइनस के 38, फिर प्लस का 32, घटाओ 1/2, देखो माइनस इसको गुणा में लिख देते हैं। अब देखो -38 में से 32 गया, क्या बच गया माइनस का 6 बच गया, काटोगे तो हमारे पास जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा माइनस का 3 वर्ग इकाई, क्या आएगा 3 वर्ग इकाई। अब इसके अंदर जो मान आया वो हमें ऋणात्मक प्राप्त हुआ है, अर्थात हम इसको संख्यात्मक रूप से प्लस में मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि कभी भी क्षेत्रफल होता है वो ऋणात्मक मान प्राप्त नहीं हो सकता, अतः इसको मान लेंगे 3 वर्ग इकाई। क्या मान लेंगे 3 वर्ग इकाई। अब देखो हमें जो क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है किसका, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल क्या हुआ है बराबर प्राप्त हुआ है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज AD और C, त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल, यानी ये दोनों क्षेत्रफल बराबर है। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, लिख लो यहाँ पर का क्षेत्रफल, ये दोनों क्षेत्रफल क्या है बराबर है। अतः हम यूँ कह सकते हैं कि एक माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। अतः हम लिख सकते हैं अतः माध्यिका AD त्रिभुज ABC को 2 समान भागों में विभाजित करती है, देखो ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में हमने क्या एक माध्यिका डाली और माध्यिका ने क्या किया इस त्रिभुज को 2 बराबर भागों में विभाजित कर लिया। जब हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया तो दोनों का क्षेत्रफल हमें समान प्राप्त हुआ है, यानी इसका भी -3 इकाई जिसको हमने संख्यात्मक रूप से क्या माना है 3 माना है, और उसका ABD का भी -3 और इसका भी -3, दोनों का ही हमने क्या मान लिया संख्यात्मक रूप से 3 माना है, क्योंकि क्षेत्रफल होता है वो कभी ऋणात्मक नहीं होता। अतः माध्यिका AD है इस त्रिभुज ABC को क्या करती है 2 समान भागों में विभाजित करती है।